हेलो दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसका मतलब होता है क्रमवत बढ़ना या क्रमवत घटना। चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसका मतलब होता है क्रमवत बढ़ना, ठीक है, क्रमवत बढ़ना या क्रमवत घटना। घटना, ठीक है, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्रमवत बट्टा भी कहते हैं। इसको हम क्रमवत बट्टा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि क्रमवत बट्टा का मतलब अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस पर हमें पहले मान लीजिए 5% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद से फिर हमको 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो हम जो दो डिस्काउंट पाए हैं, पहले 5% का उसके बाद से 10% का, ये दोनों डिस्काउंट मिलाकर हमारे कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर होगा, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज या क्रमवत बट्टा कहते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे हमको कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उस पर हमें सबसे पहले 50% की छूट मिलती है, उसके बाद हमें 30% की छूट मिलती है, फिर दूसरा जो है वो हमको 20% की छूट मिलती है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उस पर पहले 50%, उसके बाद से 30%, उसके बाद से फिर 20% का हमको छूट मिल रहा है। तो ये तीनों छूट जो है एक छूट के कितने एक छूट पर के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले तो ये ज्यूम करते हैं कि जैसे हमने कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो दाम है ना वो 100 रुपया है, ठीक है। इस वस्तु को हम 50% पहले छूट निकालेंगे, तो इस 100 रुपये पर हम 50% जो घटाएंगे, 50% निकालेंगे, ठीक है, 50% डिस्काउंट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा 50 रुपया कम हो जाएगा। तो पहले 100 रुपया दाम था, अब 50 रुपया कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका दाम 50 रुपये हो गया, ठीक है। अब इस हम 50 रुपये पर 30% का डिस्काउंट देंगे, तो 30% का डिस्काउंट देने का मतलब 3×5 यानी 15 रुपये कम हो जाएगा। 15 रुपये कम होने का मतलब हो गया इसका जो दाम हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 35 रुपये, ठीक है। अब इस 35 रुपये पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट हो तो 35 दूनी 70 यानी 7 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इस 7 रुपये इसमें से घटा देंगे, तो 7 रुपये घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहले जो वस्तु थी वो 100 रुपये में हम खरीद रहे थे, लेकिन हमें पहले 50% का डिस्काउंट मिला, फिर 30% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद से फिर 20% का डिस्काउंट मिला, तो हमें जो वो वस्तु है वो 28 रुपये मिल रही है। तो हमें आखिर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो कितना इसमें से घटाएंगे, 100 में से जब 28 घटाएंगे तो ये हमारा बच रहा है 72। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 72% का जो है ना ये डिस्काउंट मिला है, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब हम जैसे दूसरा प्रश्न है, जैसे मान लीजिए इसको दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा है कि यहाँ पे मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये हमारा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 बट्टे, जैसे X% और Y% है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा है हम 2 बट्टा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 बट्टे दे रहे हैं, ठीक है, 2 बट्टे दे रहे हैं। पहले हमारा जो है वो X% का है और दूसरा जो है वो हमारा Y% का है। तो हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा बट्टा यहाँ से निकलेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। जब 2 बट्टा निकालना होता है तो हमारा एक फार्मूला होता है, तो कि बट्टे का होता है क्या फार्मूला, मान लीजिए अगर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, X + Y और माइनस X गुणे Y और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है क्या, फार्मूला हो जाता है। जब भी हमें 2 बट को निकालना होता है हम इसी फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे फार्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। तो तीसरा क्वेश्चन लेंगे, तीसरे क्वेश्चन में होगा हमारा क्या, देखिए मान लीजिए हमारा तीसरा है कि जो हम कोई 20%, 30% तथा 50% का छूट एक छूट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न जो है कि ये 20%, ठीक है,
इसी को ले लेना, पहले वाले को ही ले लेना 20%, फिर 30% तथा 50% का छूट जो है ना, छूट एक छूट के बराबर होगा, एक छूट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ से मान लीजिए पहले 20% का निकालेंगे, तो फार्मूला में इस तरह का फार्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20% प्लस 30%, ठीक है, और माइनस में 20 गुणे 30 और बट्टे हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट देंगे। अब देखिए 20 में 30 जोड़ेंगे 50, और 50 में से 3 दूनी 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 44%। ठीक है, 44%। अब हमारा पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हम इसको दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा हो जाएगा 50 प्लस 44 और माइनस 50 गुणे 44 बट्टे 100। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 2, इससे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। तो अब इससे क्या होगा कि ये 50 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94, और माइनस जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे 22, तो ये हमारा कितने बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि ये 72% के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अभी हमने जैसे पहले निकाला था, अब ऐसे